स्नेही विद्यार्थियों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ भाटिया आश्रम सूरतगढ़ की ओर से। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है आरपीएससी के द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के संदर्भ में। और हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह विषय है जो आरपीएससी के द्वारा नवीन पाठ्यक्रम जारी किया गया है उस विषय को लेकर। विषय यही है कि पुरानी जो भर्ती परीक्षा संपन्न हुई और इस बार जो नई विज्ञप्ति आई है उसमें हिंदी में कौन से टॉपिक जुड़े हैं और कौन से टॉपिक हटे हैं, उस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष जो विषय है वो रख रहा हूँ। हम बात करते हैं, अपना पाठ्यक्रम 3 खंडों में बंटा हुआ है। 3 खंडों का मतलब प्रत्येक खंड में अलग अलग विषय हैं, अलग अलग बिंदु हैं और उसी पाठ्यक्रम को अपने यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा में ले रहे हैं। जैसे कि पहला बिंदु आप देख रहे हैं वर्ण व्यवस्था। पिछली भर्ती परीक्षा में यह बिंदु पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं था और इस बार यह विषय जोड़ दिया गया है। दूसरा बिंदु है शब्द वर्गीकरण। यह भी एक ऐसा बिंदु है जो पिछले पाठ्यक्रम में नहीं था और इस पाठ्यक्रम में जुड़ गया है। हमें यह भी ज्ञात रखना है कि हम अपने पास पुराना और नया पाठ्यक्रम दोनों पाठ्यक्रम रखें और जो बिंदु हट गए हैं और जो बिंदु नए जुड़े हैं उनके बारे में अच्छी तरह से हम अवगत हो लें। शब्द वर्गीकरण के अंतर्गत हम जब बात कर रहे हैं विषय की कि व्याकरण के आधार पर और कौन से बिंदु जुड़े हैं, तो उसमें लिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये सभी नए बिंदु जुड़े हैं, पुराने पाठ्यक्रम में ये बिंदु नहीं थे। व्याकरण की कोटियों के अंतर्गत जब हम बात करते हैं लिंग, वचन, कारक और काल, ये भी नए बिंदु हैं जो इस बार पाठ्यक्रम में जोड़ दिए गए हैं। शब्द रचना की बात करें तो कुछ बिंदु तो पहले के थे और कुछ बिंदु हटे हैं। जैसे कि संधि पहले थी, लेकिन संधि के अंतर्गत हमें ज्ञात रहना चाहिए कि विसर्ग संधि अब हटा दी गई है। पाठ्यक्रम में विशेष उल्लेख है कोष्ठक के अंतर्गत कि व्यंजन और स्वर संधि ही है, विसर्ग संधि का वहाँ उल्लेख नहीं है। फिर समास है, पुराने पाठ्यक्रम में भी था। उपसर्ग और प्रत्यय भी हैं, ये भी पुराने पाठ्यक्रम में थे। हमारे शब्द ज्ञान प्रसंग के अंतर्गत पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द पुराने पाठ्यक्रम में थे, इस बार भी उसी रूप में हमारे सामने ये रहेंगे। वाक्य रचना एक नया टॉपिक है जो आपके पाठ्यक्रम में जुड़ा है। वाक्य के अंग और वाक्य के भेद, यह नया टॉपिक है जो अपने पाठ्यक्रम में इस बार जुड़ गया है। और जब शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और लोकोक्ति मुहावरे की बात करें तो ये पहले से पाठ्यक्रम में थे, लेकिन इस बार एक विशेष उल्लेख मिला है अर्थ एवं प्रयोग। इस बात को संज्ञान में रखिएगा कि अर्थ तो पूछते समय वो विकल्प में अर्थ पूछ सकता है, लेकिन लोकोक्ति मुहावरे का वह वाक्य में प्रयोग भी पूछ सकते हैं। तो हमें लोकोक्ति मुहावरे का वाक्य में प्रयोग सीखना अत्यावश्यक है। हम पुराने पाठ्यक्रम के कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात कर रहे हैं जिन्हें हटाया गया है, जिसमें आप ले सकते हैं पत्र संबंधी, जैसे कि अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, ये पूरी तरह से हटा दिए गए बिंदु हैं। और दूसरे क्रम में देखें तो जन संचार के प्रमुख माध्यम, उनसे संबंधित लेखन और पत्रकारिता, कहानी, कविता, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी, लेखन, विषय, परिभाषा और उनके तत्व, ये बिंदु भी पाठ्यक्रम से पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। जब हम इसी क्रम में आगे देखें तो हमारा द्वितीय खंड हमारे सामने आता है। द्वितीय खंड में कौन से टॉपिक रहे, कौन से हटे, कौन से नए जुड़े, आइए देखते हैं। जैसे कि शब्द शक्ति और काव्य गुण पहले से थे और अभी भी इसी में रखे गए।
हम काव्य दोष की बात करें तो यह एक नया टॉपिक जुड़ा है जो द्वितीय श्रेणी परीक्षा में था, प्रथम श्रेणी में नहीं था, लेकिन इस बार यह नया टॉपिक जोड़ दिया गया है। अलंकार पहले भी थे, लेकिन उन पुराने पाठ्यक्रम के अलंकार समूह में से कुछ अलंकार हटाए गए हैं। कौन से हटाए गए हैं? तो दृष्टांत और उदाहरण हटाए गए हैं। रखे कौन से गए हैं? तो यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान पुराने पाठ्यक्रम से रखे गए हैं, लेकिन इसमें नए अलंकार जोड़ दिए गए हैं। कौन से? विभावना, असंगति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, अपनोति, ये जोड़ दिए गए हैं। हम बात करते हैं छंद की, तो पुराने पाठ्यक्रम से रखे गए हैं दोहा, चौपाई, हरिगीतिका। हटाए गए छंद कौन से हैं? तो देखिए रोला, उल्लाला, गीतिका, इन्हें हटा दिया गया है, लेकिन जोड़े गए छंद कौन से हैं? तो देखिएगा द्रुत, विलंबित, कुंडलिया, छप्पय, मंदाक्रांता, मत गयंत, सवैया। सवैया के उपभेद होते हैं, लेकिन यहाँ केवल मत गयंत सवैया ही रखा गया है। एक बात बता दूं आपको, यहाँ टाइपिस्ट की मिस्टेक है, द्रुत होना चाहिए। बात करते हैं रस की, पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार ही उन्हें रखा गया है, नया रस से संबंधित कोई भी प्रसंग जोड़ा नहीं गया है। खंड द्वितीय में ही हम अगर देखते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग सारे बिंदु रख दिए गए हैं, लेकिन एक बिंदु आपको बता दूं, वो क्या? पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ विशेष रचनाकार यानी कवियों को लिया था, जिसमें हम कबीर, दादू, जायसी, मंझन, तुलसीदास, सूरदास, मीरा और नंददास को विशेष रूप से तैयार करने वाले थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इन विशेष कवियों को हटाया नहीं गया है, लेकिन इन्हें साथ रखते हुए बाकी सभी कवियों को और रचनाकारों को भली भांति तैयार करना है, लेकिन इन्हें भी साथ रखना है और विशेष रूप से इन्हें भी तैयार करना है। हमारे सामने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की बात करें तो ध्यान करें, हम लोग अब बात करते हैं रीतिकाल में। पुराने पाठ्यक्रम में देव, भूषण, बिहारी, घनानंद का विशेष उल्लेख था। इनके बारे में विशेष हमें सारी साहित्य सामग्री तैयार करनी थी, बिल्कुल इस बार भी करनी है, लेकिन बाकी रचनाकारों को और उनकी रचनाओं को भी उसी क्रम में हमें तैयार करना है। हम देखते हैं आधुनिक काल में, तो इस बार इस तरह से विशेष उल्लेख किया गया है बिंदुओं का। नवजागरण, हिंदी गद्य का उद्भव, भारतेंदु युगीन पत्रकारों की पत्रकारिता और गद्यकारों का योगदान। किंतु एक बात याद रखिएगा, पुराने पाठ्यक्रम में पूर्व पीठिका तत्कालीन परिस्थितियों का उल्लेख था, लेकिन इस बार ऐसा उल्लेख नए पाठ्यक्रम में नहीं हुआ है। क्रमशः आगे बढ़े तो गद्य की विधाओं का विकास उल्लेख मिलता है। नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, वृत्तांत, ये प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्तियां रचनाकारों को तैयार करना है। किंतु ज्ञात रहे ये पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार हैं, लेकिन हटाए गए बिंदु भी इसमें हैं, और वे कौन से हैं? संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, ये हमें तैयार नहीं करने हैं। ज्ञात रहे कि एक प्रसंग है पद्य का विकास। पद्य के विकास से आशय कविता का है, तो भारतेंदु युगीन कविता, द्विवेद युगीन कविता, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविताओं को तैयार करना है, उनकी प्रवृत्तियां तैयार करनी है, और कवि एवं रचनाकारों का परिचय भी भली भांति तैयार करना है। क्रमशः आगे बढ़े तो तृतीय खंड हमारे सामने है। 3 खंडों में पूरा पाठ्यक्रम बांटा गया है। यह अंतिम खंड जो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, उसमें काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन पुराने पाठ्यक्रम में भी थे और इस पाठ्यक्रम में भी इन्हें रखा गया है। रस निष्पत्तिकरण, साधारणीकरण वैसे के वैसे यथावत है, कुछ भी इनमें परिवर्तन नहीं रखा गया। ध्वनि सिद्धांत भी है, पुराने में था, इस पाठ्यक्रम में भी है, और वक्रोक्ति सिद्धांत भी इस पाठ्यक्रम में
यथावत बना हुआ है। लेकिन अरस्तु के संदर्भ में बात करें तो अनुकरण सिद्धांत पुराने पाठ्यक्रम में था, इसमें भी है, लेकिन अरस्तु से जुड़ा हुआ एक प्रसंग और जोड़ा गया जिसमें त्रासदी को जोड़ दिया गया है, वह पुराने पाठ्यक्रम में नहीं था। लॉन्जाइनस उदात्त तत्व यथावत बना हुआ है, कुछ भी बदलाव उसमें नहीं हुआ है। जब हम हिंदी भाषा उद्भव विकास की बात करते हैं, इसी से जुड़ा प्रसंग है, तो उसमें ज्ञान रहे राजस्थानी की प्रमुख बोलियां, यह हमें विशेष रूप से तैयार करना। बाकी तो सारा प्रसंग वैसा का वैसा है, लेकिन राजस्थानी की बोलियां, इसमें हमें अच्छी तरह से लगभग सारी बोलियां उसकी तैयार करनी है। बाकी राजभाषा और देवनागरी लिपि का मानकीकरण वैसा यथावत बना हुआ है। अब हम बात करें कबीर ग्रंथावली की, तो पुराने पाठ्यक्रम में कबीर में हम देखते हैं कि एक अंग था गुरुदेव को अंग, और प्रारंभिक 5 पद थे। लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ज्ञात रहे कि इसमें गुरुदेव का अंग तो रखा गया है, लेकिन प्रथम 5 अंग जैसे विरह को अंग, ज्ञान विरह को अंग, पर्चा को अंग और सुमिरन को अंग, पहले 5 अंग दे दिए हैं जो द्वितीय श्रेणी पाठ्यक्रम में थे, वैसे के वैसे इन अंगों को लिया गया है। और ज्ञान रहे कि प्रारंभिक 10 पद भी इसमें सम्मिलित कर दिए गए हैं। पहले 5 पद सम्मिलित थे और इस बार प्रारंभिक 10 पदों को इसमें जगह दे दी गई है। इसी क्रम में देखें तो जायसी ग्रंथावली नागमती वियोग खंड नया जुड़ा बिंदु है, और यह पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं था, नया बिंदु जुड़ा है। लेकिन रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा रचित, और उसमें आपको यह जो बाल कांड है, यह पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार यथावत मिलेगा, कुछ भी बदला नहीं है। भ्रमर गीत सार, यह नया बिंदु है, द्वितीय श्रेणी में पाठ्यक्रम में था, लेकिन इस बार इसमें सम्मिलित कर दिया गया है, और इसके प्रारंभिक 20 पद हमें तैयार करने हैं। फिर बिहारी रत्नाकर पुराने पाठ्यक्रम में सम्मिलित था, इस बार भी 25 दोहे ही हैं, कुछ भी बदलाव इसमें नहीं किया गया है। और यह हमारा नया बिंदु इसमें जुड़ा है घनानंद कवित्त, और इसके प्रारंभिक 10 छंद हैं, ध्यान रखिएगा 10 छंद हैं, और प्रारंभिक 10 छंदों को ही हमें तैयार करना है, और यह पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ नया बिंदु है। और आगे जब अपने देखते हैं तो क्रमशः मैथिली शरण गुप्त, साकेत, नवम सर्ग, और ये पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार यथावत हमें मिला है। हम बात करते हैं एक नया बिंदु जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुआ है, राम की शक्ति पूजा, और यह अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा गया नया बिंदु है। और एक हमारे पास है नया जुड़ा हुआ उपन्यास आपका बंटी मन्नू भंडारी जी का, और यह इस बार नया जुड़ा पाठ्यक्रम का बिंदु है। कहानियों की जहाँ तक बात की जाती है, कफन पुरस्कार पुरानी कहानियां हैं, पुराने पाठ्यक्रम में थी, इस बार भी सम्मिलित कर दी गई, लेकिन नई कहानियों में गैंग्रीन और गदल को शामिल किया गया है। और अंत में जब आपसे बात करूं तो वह है नाटक चंद्रगुप्त, रचनाकार जयशंकर प्रसाद, और नया जोड़ा हुआ बिंदु है। आप सभी से ऐसी अपेक्षा करता हूं कि पुराने पाठ्यक्रम को साथ रखते हुए नए पाठ्यक्रम से मिलान करते हुए अपनी परीक्षा की भली भांति तैयारी करेंगे। और निश्चित रहे कि एक कथन हमारे भाटिया सर कहते हैं कि व्यवस्थाएं यही रहेंगी, लोग यही रहेंगे, और संसाधन भी यही रहेंगे। हम सबको इन सब के बीच में से मार्ग निकालते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे अनुमति लूँगा। धन्यवाद।